राधे कृष्ण दोस्तों। बस यही बात समझनी है कि बीमारी के वक्त आप थोड़ी दवाई ले रहे हो। दवाई लेना न लेना, बीमार होना ना होना, ये शरीर का क्रम ही तो है। परंतु हम है भगवत मार्ग के पथिक, जहाँ शरीर एक असत्य मात्र है, जिसको हमारी आत्मा ने स्वीकार किया हुआ है अज्ञान के द्वारा। तो ये शरीर आसक्ति सत्संग के द्वारा ही नष्ट हो सकती है। जैसे कोई रोग आया तो हम धैर्यवान रहे, उस रोग निवृत्ति के लिए भगवान विधान बनाते हैं औषधि लेने का, तो उसे ग्रहण करें। तो इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाए तो बढ़िया है, और ना भी ठीक हो जाए तो और भी बढ़िया है। ये प्रभु को अर्पित शरीर है, इस पर आपका अधिकार नहीं है मित्रों। अब यही आपको अनुभव करना है। आपने अपने आप को इष्ट चरणों में अर्पित कर दिया, शरीर का समर्पण कर दिया, तो अब उसमें बीमारी आ रही है, जिसको दवा दी जा रही है, आंखें जा रही है, पैर जा रहे हैं, इलाज हो रहा है। तो ये अब लीला शरीर की हो रही है, आपकी थोड़ी हो रही है। इस बीमार से दुख हो रहा है ना, ताकि आप दुख में आर्त भाव से प्रभु को पुकारते रहो। इसी कारण ज्यादा दुख आता है। भक्ति मार्ग में समर्पण से ही देह से ऊपर उठा जा सकता है, और ज्ञान मार्ग में दृष्टा भाव से देखने से ही देह से ऊपर उठा जा सकता है। इसलिए शरीर से आसक्त बना रखे, शरीर मेरा है ऐसा मान बैठे हैं आप, तो ये ठीक नहीं है। हमारे समर्पण की जो पद्धति है वो यही है कि शरीर भी हरि का है और दवाई भी हरि द्वारा ही प्राप्त हो रही है। इसलिए ठीक हुए तो ठीक, ना ठीक हुए तो भी ठीक, क्योंकि हम कोई बड़े महापुरुष नहीं है जो ये कहे कि बीमारी में दवा नहीं लूंगा। नहीं, ये केवल बड़े संतों के लिए है, हमारे लिए नहीं। निष्काम भाव से शरीर मन वाणी को श्री जी के चरणों में अर्पित करना ही आपकी जिम्मेदारी है। यही समर्पण की पहली सीढ़ी है। फिर इसके आगे शरीर में बीमारी आई तो इसके लिए हरि जिम्मेदार होंगे, आप नहीं, क्योंकि अब पूर्ण समर्पण हो गया है। अब ये शरीर उनका है, वो उसे जैसे चाहे नचाए। प्रभु के इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। इसलिए तन मन पे हमारा अधिकार अब नहीं है, क्योंकि हम समर्पित है। अब हम जिस मार्ग के पथिक है, हमें वैसे ही चलना होगा, अन्यथा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हरि आश्रित हो तो हरि आश्रित, अब केवल समर्पण की भावना में रहे। अब वो बीमारी ठीक हुई तो हुई, नहीं तो नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना तो होगा ना। तो ठीक होके भी आप क्या करोगे, स्वस्थ होके क्या करोगे? फिर वापस वही विषय भोग, फिर वापस परास्त होंगे। इससे अच्छा है समर्पित होके जैसे भी हो उस अवस्था में सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो, नाम जप में लगे रहो, अंतर्मुख होके। फिर निश्चित रूप से मृत्यु के समय श्री जी मिलेंगे। यही तो करना है, क्यों बेवजह लंबा घसीट रहे हो? हमारा समर्पण का मार्ग है, ये शरणागति का मार्ग है। हमारे में कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, ना किस बात के लिए हाँ, ना किस बात के लिए हाँ। बस फिर इच्छा रहित जीवन ही भगवत जीवन है। इच्छा को प्रभु में समर्पित करना है। जोई जोई प्यारो करो सोई मोही भावे, जो प्रभु करे वो ही ठीक। तो समर्पण हो जाए, बस इतनी खास बात है। कोई विचार नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस यही कमी रहती है हमारी कि हम कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठाकुर है हमारे लीला बिहारी, बस समर्पित रहना। सच्ची कहते हैं, फिर कुछ हो आपसे या ना हो, लेकिन भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। कुछ करके आज तक कोई कुछ प्राप्त नहीं कर पाया। जहाँ करके प्राप्त होने की बात है, वहाँ वो करके अंत में हार के परास्त हो जाता है। इसलिए वो हार इसी समय स्वीकार कर लो। इस अहम का भगवत समर्पण होना ही सबसे बड़ी बात है। फिर सब हरि इच्छा है। ये जो हम हर रोज आपको साधन शैली नियम शासन बता रहे हैं, ये समर्पण ही तो करवा रहे हैं। स्वार्थी बनो, स्वार्थ माने, जिससे आपकी आत्मा को परम सुख मिले। इसलिए सावधान रहे, जो कुछ होवे वो सब कछो बिहारी कृपा से ही होवे, और बिहारी से ही होवे। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।